बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक दर्जी रहता था। वह अपनी सिलाई के लिए बहुत प्रसिद्ध था। बाजार में सबसे ज्यादा उसकी मांग थी। फिर एक समय आया कि उसके ग्राहक कम होने गया। लोग उसके यहां अपने सिलाई व कपड़े के डिजाइनों को पुराना फैशन का कहना शुरू कर दिया था। दर्जी के पास धीरे धीरे काम कम आने लगा। दर्जी के गरीबी के दिन आने लगे। दर्जी की बीबी ने पूछा, क्या हो गया है तुम्हारा? सारे ग्राहक भाग क्यों गए? तुम नया डिजाइन क्यों नहीं बनाते हो जो तुम्हारे ग्राहक को पसंद हो? दर्जी ने जवाब दिया, मेरे पास अब तो पैसा भी नहीं है मैं कपड़ा लाकर कोई नई डिजाइन बना सकूं। मेरे पास जितना कपड़ा है बस उसे एक जैकेट बन सकता है। शाम को दर्जी ने उसे कपड़े से जैकेट का कपड़ा काट रख दिया। उसने सोचा कल उसे इसकी सिलाई करेगा। दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद दर्जी ने जब सिलाई के लिए कपड़ा उठाया तो वह देखता है कि जैकेट की बहुत बढ़िया सिलाई की गई थी और जैकेट भी बहुत सुंदर लग रहा था। दर्जी खुशी के मारे अपनी बीवी का माथा चूम लिया और बोला। दर्जी की बीवी चौंक कर बोली, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। तुम क्या बोल रहे हो? मुझे सिलाई करना नहीं आती है, ना तो मैंने कोई जैकेट सिली हूँ। दर्जी चिंतित था तो रात को जैकेट कौन शीला गया। वह दोनों बातें कर रहे थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। वह एक ग्राहक था जिसे एक जैकेट की आवश्यकता थी। जैकेट देखते ही उसे पसंद आ गया और जब उसने उसे पहनकर देखा तो वहां एकदम उसके नाप का था। ग्राहक खुश होकर जैकेट के अच्छा पैसा दे गया। दोनों अभी खुश हो था कि ग्राहक थोड़ी देर में वापस दर्जी के घर आ गया। दर्जी और उसकी बीवी उसे देखकर परेशान हो गया। ग्राहक ने बोला, अरे भाई, मैं तुम्हें 2 और जैकेट बनाने की बोलने आया हूं, आप परेशान ना हो। दर्जी खुश हो गया और बोला, कल तक मिल जाएगा। दर्जी बाजार गया और 2 जैकेट का कपड़े ले आया और उसकी कटाई करके रख दिया। अगला सुबह दोनों जैकेट फिर सिलाई की हुई थी। दर्जी के जैकेट की प्रशंसा सुन 5 लोगों ने दर्जी के पास आया और उन्होंने भी जैकेट बनाने के लिए कहा। दर्जी को मुंह मांग दाम मिल रहे थे। दर्जी के मन में यह बात चल रही थी, आखिर कौन है जो मेरा मदद कर रहा है। दर्जी ने 5 जैकेट काट कर रख दिया। उस रात उसकी बीवी भी देखना चाहती थी कि आखिर कौन उसकी मदद कर रहा है। वह उस रात अपने बिस्तर पर जाकर नहीं सोए। सिलाई वाले कमरे के पर्दों के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। आधी रात का समय होगा। न जाने कहां से कमरे में 5 बौनों ने आए। पहले तो वे एक दूसरे के हाथ पकड़कर गोलाई में नाचे। फिर वे बैठा जैकेट की सिलाई करने लगे। सिलाई खत्म कर जब वह जाने लगे, दोनों पर्दे के पीछे से निकालकर दर्जी और उसकी पत्नी उनके सामने आ गए। उनको दोनों हाथ जोड़कर उन सबको साथ देने के लिए धन्यवाद देता है। फिर दर्जी बोलता है, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं? बौने बोले, तुम्हें मेरी जरूरत था तो हम लोगों ने तुम्हारे से बिना पूछे ही तुम्हारी मदद की। इसी प्रकार जब तुम्हें लगे किसी को मदद की जरूरत है तो तुम भी उनकी मदद करना। कभी किसी की मदद जताकर नहीं किया जाता। मदद का मतलब ऐसा होना चाहिए कि दाएं हाथ से किए मदद बाएं हाथ को मालूम न चले।